मैं यहाँ पे कुल्लू ज़िले का हमारा बहुत ही अभिन्न अंग जो है आनी विधानसभा क्षेत्र, इसमें आने का बना है और ख़ास तौर पे हिमाचल दिवस पे मैं किन्नौर जा रहा हूँ। ऐसे में यहाँ पे अभी आना हुआ है और मैं समझता हूँ कि अभी हम बंजार से लेकर जलोड़ी से लेकर और जगह जगह लोगों को मिलते हुए आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जलोड़ी में जो हमारे लाडा के माध्यम से हमने 3 करोड़ से ऊपर पैसा देकर एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे मार्केट बन रही है। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से प्रदेश में बने हैं तो उन्होंने एक ही बात कही है कि हम जो है सत्ता सुख के लिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मुझे कुल्लू ज़िला में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में मेरे को जो 4 विभाग दिए हैं, 4 विभाग में भी ऐसा है कि हमारे ख़ास तौर पे बिजली विभाग जो है उसमें उसके अंदर भी 5 विभाग हैं, जिसमें कि एक विभाग में जो एमडी है या तो सीनियर टेक्नोक्रेट है या आईएएस अफसर सीनियर है। तो ऐसे में आज जलोड़ी में बिजली की बातें थी या यहाँ आनी के पूरे विधानसभा क्षेत्र आनी हो, निर्मंड हो, हमारे ब्लॉक्स जो भी हैं, इसमें बिजली के जितने भी काम होंगे, पहले सर्वप्रथम जितने ट्रांसफार्मर लगने हैं मेरे कुल्लू ज़िले में कोई भी कमी नहीं रहेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। जी सर। जितने लाइनें बिछनी है, जितने कंडक्टर्स लगने हैं, ट्रांसफार्मर्स, अपग्रेडेशन ऑफ हमारे सब स्टेशंस है, सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सीधे तौर पे पूरा इसके लिए अधिकृत किया है कि वो हम जितना भी अपना ये सिस्टम लॉसेस को इसको ठीक कर सकते हैं उसको हम करेंगे। और उसके साथ में बन के ऊपर अभी मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि हमने वहाँ पे लाडा के माध्यम से, लाडा के अध्यक्ष होने के नाते हमने जो जलोड़ी में मार्केट बनाई है, ये एक मैं समझता हूँ कि पूरे हिमाचल में एक मिसाल होगी जितना खूबसूरत वो है, वहाँ पे मार्केट बन रही है। उसके साथ साथ मैंने सीधे तौर पे ऑर्डर वहाँ पे किया है कि जितने वहाँ पे अनधिकृत खोखे या जो भी बन रहे हैं उसे 1 हफ्ते में उठाया जाए, क्योंकि हम वहाँ पे बढ़िया मार्केट बना रहे हैं। हमारा ये जो इलाका खूबसूरत तब रहेगा जब जो है यहाँ पे हम सही ढंग से प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे। और आज मुझे खुशी है कि हमारे आनी के क्षेत्र में से होकर कुल्लू के लिए बहुत बड़ा टूरिस्ट आ रहा है। उसके साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने परिवहन की बात कही है, परिवहन का जी सर, मेरा प्रश्न था एचआरटीसी जो कर्मचारी है 12-15 घंटे वो काम कर रहे हैं मगर उनको वेतन जो है टाइम से नहीं मिल रहा है, तो इसका जो है ये सुख किस प्रकार के जो मायने क्या है? देखिए इस पर अभी तो हमें कितना 3 महीने हुए ना जी। ये पटड़ी से बाहर जो गाड़ी है कब की निकली है? जी सर। ये तो 5 सालों में निकली है। जी सर। अब आप इतनी जल्दी हमारे से कि 3 महीने में हम 100 दिन में सब कुछ कर दें, लेकिन इतना ज़रूर है व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। जी सर। पूरे हमारे कुल्लू ज़िला में व्यवस्था परिवर्तन होगा और हम पूरे लोग सभी लोग मिलजुल कर इसमें कुल्लू ज़िले के, जिसमें कि हमारा आनी और निर्मंड ब्लॉक हमारे हैं जो बैकवर्ड एरिया सब प्लान में भी आते हैं। अगला प्रश्न सर, जो आनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के 2 धड़े आपको शरेआम दिख रहे हैं, इसकी जो है घर वापसी की जैसे एक जो है तंत्रगोट है, इसकी घर वापसी की क्या संभावना है? बात ये है कि हमें खुशी तो तब होती अगर धड़े सत्ता के अंदर होते जी। अब आनी में सारे हमारे लोग विपक्ष में है ना, लेकिन सरकार हमारी बनी हुई है। ऐसे में हम चाहेंगे, हमने सभी को जोड़कर 20 सूत्री कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंसेस मीटिंग भी है। अपने ग्रीवियंसेस बुलाकर हमें अब ज़िले के ग्रीवियंसेस में अपने क्षेत्र की बातों को उठाना है। ऐसे में सभी मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। देखो, चुनाव के वक्त कई बातें होती है, हमने भी इस दौर से निकला हूँ, मैं खुद इस दौर से निकला हूँ, लेकिन अंततः जो है, जो हमारी एक गांधीवादी जो विचारधारा है, जो हमारे राहुल गांधी जी आज के दिन में हमारे नेता, हमारी पार्टी बड़े संकट में है। ऐसे में हमें बहुत कुछ अपने आप में सोचने की ज़रूरत है। और हिमाचल प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए हैं, हमें मालूम है कि दिन रात काम चल रहा है। मैं स्वयं, और वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं तो हम भी 15-16 घंटे हम भी काम कर रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि हमने कई आयाम, खास तौर पे जैसे लाडा का चेयरमैन पहले कभी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होता था, जो ब्यूरोक्रेट डीसी चेयरमैन होते थे, आज लाडा के चेयरमैन मैं हूँ और 20 सूत्री कार्यक्रम का भी हूँ।
उसके साथ में अभी हमारे जो ये ग्रीवेंसेस का भी हम देखेंगे कि हमने किस प्रकार से। एक मुद्दा सर और है, अन्नी की जो पिछड़ा क्षेत्र है, अन्नी में क्या है कि हर जो सरकारें आई और गई, यहाँ पर जो है पर्यटन के जो दृष्टि से कई वादे किए गए, मगर जो है धरातल पर कुछ नहीं। आप कमाल कर रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूँ कि हमने 4 करोड़ रुपए देकर 3 से 4 अभी और भी पैसा दे रहा हूँ मैं, तभी 4 करोड़ बोल रहा हूँ। जुलोड़ी में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स आप गए क्या देखने उसको? नहीं, वो तो है नहीं, जो देखने अभी देखने नहीं, अभी भी है नहीं। अन्नी में जो खाली पद चल रहे हैं कब तक भर जाएंगे? देखिए ऐसा है, इस वक्त कुछ एक जो पद हमारे जहाँ पे कि पिछली सरकार के वक्त में कुछ भर्तियाँ नहीं हुई है, ना डीपीसी हुई है, ना गार्ड भरे गए हैं, ना टीचर भरे गए हैं, सारे का सारा जोर जो आउटसोर्स पे रहा। अब हमने फैसला लिया हमारी सरकार ने कि आईपीएच हो या टीचर्स हो, ये सारे पद भरे जाएंगे और आप जल्द देखेंगे। हमने जितनी गारंटियां हमने दी है, सभी गारंटियों में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी जो कह के 15 लाख आएंगे, उनसे तो 9 साल में किसी ने पूछा नहीं। लेकिन हमारे जो अभी हमने जो अपने वायदे किए हैं, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखते जाइए, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर्यटन का भी हमने नेचर पार्क का मैंने ऑर्डर कर दिया अभी जुलोड़ी में, और आनी में भी कोई नेचर पार्क बनना होगा, निर्मल में बनना होगा। जहाँ पे भी आप कहेंगे हम नेचर पार्क, हम जो एक सस्टेनेबल यूनिट है उसको मैं मौके पर ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप इसको बनाइए, जितना फंड चाहिए हम देंगे। एक सर पॉलिटेक जो कॉलेज का मामला है तलाश वाला, ये भी लटका हुआ है। अब जो पिछले पास का जो मुद्दा है सड़क का, बागेस्तान होते हुए बागीपुल ताकि बंजार को जोड़ा जाए, पहले तो पिछले वक्त में जो पिछली सरकार रही, उन्होंने 26 जनवरी में आकर कहा था उस वक्त 2018 में कि हम जुलोड़ी टनल बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार थी, आज वो कुछ भी नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमने यहाँ पे CRIF के तहत हमारे को केंद्र में जितनी बारी पूर्व रहे मुख्यमंत्री या उनका मंत्रिमंडल अपने नेताओं को नहीं मिला होगा, उससे ज़्यादा बारी तो हमारे मुख्यमंत्री और हम मंत्री और हम लोग। मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हिमाचल में, पर्वतमाला में, पूरे भारतवर्ष में अगर कोई योजनाएं हुई है तो हिमाचल में हमारे कुल्लू जिला में जो है अभी रोपवे का, पिछले 3 महीनों में हमने बिजली महादेव रोपवे का टेंडर आज ही निकल रहा है। और आज 240 करोड़ के रुपए का एक रोपवे बिजली महादेव के लिए कुल्लू में बन रहा है। ये भी तो हमने अभी किया है, उनको तो पता भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ से हम कर रहे हैं, ऐसे में जो हमारे ये क्षेत्र है, ये भी इन विकास योजनाओं से अनछूता नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास। सर एक क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से जोड़ी को विकसित कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है, बहुत सुंदर जगह है। इसके आसपास से जो पनेऊ और टकरासी है, हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी वहाँ ठहर चुके हैं सर। वो वहाँ पे रेस्ट हाउस तो बन चुका है, अच्छा बना है, लेकिन वहाँ की जो सड़कें हैं वो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब अगर बरसात के टाइम में जाए तो गाड़ी कहीं भी स्किड हो जाती है सर। हम चाहते हैं कि वहाँ जो रास्ते हैं वो पक्के बने और थोड़ा सा उसका विस्तारी चौड़ा भी हो थोड़ा, और कहीं कटिंग करने की जरूरत है सर, कहीं भी स्किड फिसलन होती है बहुत ज़्यादा। देखिए, जो ब्रिटिश ट्रैक रूट था, या हिमाचल को अगर कुल्लू मनाली को अगर नेहरू जी ने पहचान दिलाई है तो आनी से होकर आए थे वो, यहाँ पे हमारे जुलोड़ी दर्रे से गुजर के तब वो यहाँ पे आए हैं। अगर पर्यटन कुल्लू में आया है, मुख्य कुल्लू मनाली में आया है, तो आनी होके आया है, नारकंडा से आनी आया है। ऐसे में जो ब्रिटिश टाइम का पुराना जो ट्रैक रूट है वो भी पनेऊ और टकरासी की तरफ है ना। तो मैं समझता हूँ उसको भी देखने की ज़रूरत है। मेरे ध्यान में ये विषय आया है, पर्यटन विभाग को और फॉरेस्ट को, जो मेरे पास स्वयं ये सारे है, तो मैं इस पे प्रपोजल चलाने की बात का आश्वासन आपको देता हूँ। सर एक प्रश्न सर, लास्ट आनी विधानसभा, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है सर। क्योंकि जो 10 गारंटियाँ थी कांग्रेस की, उसमें से क्योंकि आनी विधानसभा में बहुत ज़्यादा नए लोगों का प्रश्न ये है कि कब तक वो गारंटी पूरी हो जाएगी, कब तक उनको आना बहुत है। देखिए, इस साल मैं आपको बात बताऊं, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा कीमत दूध की आने वाली है मार्केट। लेकिन इस साल क्या है कि इस साल जो दूध तो ले लेंगे, लेकिन भंडारण कहाँ करेंगे। अभी जो भंडारण को मजबूत करने के लिए जितने हमारे चिलिंग प्लांट्स हैं, जितने हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, जो कोल्ड चेन है, उसको मजबूत किया जा रहा है। उसके लिए 500 करोड़ के लगभग का पैसा रखा है, और जैसे ही वो मजबूत होगा आप देखते जाइए। अभी तो 5 महीने भी नहीं हुए, 5 सालों के अंदर एक बातें, ये तो बहुत ही जल्दी होने वाला है दूध वाला।
क्योंकि मैं खुद इसके साथ बड़े नज़दीकी जुड़ा हूँ। और हमने तो क्योंकि निजी क्षेत्र में तो मैंने तो 31 मार्च को प्लांट ही बंद कर दिया, क्योंकि हम सरकार अगर इस रेट पे दूध लेती है तो प्राइवेट लोग तो हम चला भी नहीं पाएंगे। ऐसे में मैं समझता हूँ क्योंकि भला जनता का हो रहा है और अभी जो इस सिस्टम को प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, आप थोड़ा सा वक्त दीजिए और आपको साल के अंदर ये बातें भी नजर आएंगी। उसके साथ में हमने महिलाओं को 2.5 लाख महिलाओं को हमने 1500 देने की गारंटी जो थी वो हमने दे दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू कर दी है। आज उसके ऊपर SOP के ऊपर आज चर्चा हो रही है। और उसके साथ में जितनी भी बातें हैं ग्रामीण व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी व्यवस्था में हम आगे बढ़े हैं। और आप निश्चिंत रहिए, हमने आज जो मेरे पास हाइड्रो सेक्टर भी है। हाइड्रो सेक्टर में करछम जैसे शोंगटोंग करछम था या काशंग था या वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट था, लगभग मैंने पिछले महीनों में 3 महीने का हमने दौरा करके 1200 करोड़ एक साल का रेवेन्यू के लिए हमने टारगेट रखा है 2025 में। तो ऐसे में आप देखते जाइए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो ठप पड़े काम थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्त में टूरिज्म हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, हमारा हॉर्टिकल्चर हो। आज हॉर्टिकल्चर में दवाइयों की फिर से सब्सिडी वाली दुकानें शुरू हो रही है जो भाजपा के टाइम में बंद थी। और अब हम कोल्ड स्टोरेज के ऊपर भी आगे बढ़ेंगे जो भाजपा ने ध्यान ही नहीं दिया। तो आप देखते जाइए, थोड़ा सा संभलने का वक्त है। हम लगभग 6 गारंटियों में तो आगे हैं, लेकिन पूरी जो महिलाओं को नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि 2.5 लाख महिलाओं को इज्जत मिलेगा, अभी 2.5 मिलेगा, सबको मिलेगा धीरे धीरे। ऐसा है ना, ये तो बोलने की बात है। मोदी ने 15 लाख दिए क्या, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। बात ये नहीं है, हमारी घर की महिला को तो नहीं मिलेगा, ना बुद्धि सिंह जी की, ना मिश्रा जी की महिला को, घर की महिलाओं को मिलेगा तो उनको जो पात्र होगी। अब वो पात्रता कैसे निश्चित करेंगे, उसके लिए कोई तरीका तो होगा ना। तो अब ऐसे ढंग से सारी बातें हो रही है। आप मोदी जी से 15 लाख मांगिए, हम ब्याज से ही 1500 देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं यहाँ पे